अस्सलाम वालेकुम डियर पेशेंट, मैं डॉक्टर हमाद और आज इस वीडियो पैगाम के थ्रू आप लोगों के साथ मैं एक केस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना एक पेशेंट है, उनका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, तो उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। उससे ना आपको अंडरस्टैंड आप करेंगे कि आपको शुगर के मर्ज़ के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। और आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के। एक ये है कि आप हर चीज़ खाएँ, हर चीज़ खाएं जिसमें ग्रेन्स भी हैं, आटा, गंदम, चावल, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ आप खाएं। और उस जब शुगर बढ़ जाए आपके ब्लड में तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें, मेडिसिन खाएं, टैबलेट खाएं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। फिर आप उसके साथ इंसुलिन साथ साथ लगाएं, तो सारी ज़िंदगी इस तरह चलाएं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन, दूसरा रास्ता ये है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें और उसको ऑप्टिमाइज़ करें, बेहतर करें और साथ अपनी शुगर को कंट्रोल करें और बगैर मेडिसिन के, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा, अब मैं आपको उस पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि वो मेरे साथ अटैच हुए व्हाट्सएप ग्रुप में आज से कोई 2.5-3 महीने पहले। तो उन्होंने डाइट को, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, कंसल्टेशन हुई, एक्सप्लेन किया उनको, हर चीज़ मैंने बताई कि आपने क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी, किस तरह खानी है। तो उन्होंने 50% डाइट को फॉलो किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया। साथ साथ वो अपनी मेडिसिन जो उनकी शुगर की चल रही थी वो भी साथ साथ ले रहे थे। और साथ मेरे साथ कंसल्टेशन के साथ साथ वो अपनी कंसल्टेशन साथ जो उनका हॉस्पिटल था, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनके सिटी के अंदर, जैसे इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल, कराची में आगा खान है, इसी तरह उन्होंने वहाँ पर चेकअप भी साथ साथ करवाते रहे। तो इधर थोड़ी डाइट भी कर रहे थे, तो कुछ साथ साथ मेडिसिन, इंसुलिन वो भी चला रहे थे। तो महीना दो गुजरे तो कोई ख़तर था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरी उनके साथ फिर फ़ोन पे बात हुई, डिस्कशन हुई, कंसल्टेशन हुई। तो मैंने उनको चीज़ें फिर दोबारा एक्सप्लेन की, भाई आप इस तरह दो कश्तियों में सवार हैं तो इस तरह मज़ा नहीं है, ठीक है। आपकी मेडिसिन भी चलती रहेंगी और डाइट भी आप प्रॉपर नहीं ले रहे। तो खैर उन्होंने तहिया किया और बड़ी उन्होंने हिम्मत की और एक हफ़्ता उन्होंने प्रॉपर डाइट को फॉलो किया, पूरा एक हफ़्ता बिल्कुल डाइट को किया। और उससे उनको रिज़ल्ट ये मिला, उनका फीडबैक ये था कि डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ, मेरा जिस्म जो है ना बड़ा हल्का लग रहा है, मेरी जिस्म में, टांगों में दर्द रहते थे, सुस्ती थी, चलने को दिल नहीं करता था। और डेली बच्चों से मैं दबाता था, ठीक है, और वो दर्द ख़त्म हो गए, जिसम मेरा हल्का फुल्का हो गया और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वॉक करूं, चलूं फिरूं, भागूं दौड़ूं। तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप वाजे उन्होंने अपने बॉडी के अंदर ये चीज़ें देखी। अच्छा, मीनवाइल ना वो दूसरे जो डॉक्टर्स थे उनके, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में, उनको भी चेक करवा रहे थे। तो जब उनकी शुगर पहले उनकी 200-250, ये एक हफ़्ता डाइट से पहले उनकी शुगर रहती थी 200-250, फिर उनकी शुगर आ गई 100-125 पे। तो डाइट एक हफ़्ता उन्होंने ली, प्रॉपर डाइट, तो उसकी वजह से नीचे आ गई। फिर उन्होंने साथ ही वो चले गए उस हॉस्पिटल में जो उनके कंसल्टेंट थे शुगर के। तो उनको जाके उन्होंने चेक करवाया, उनसे पूछा, उनको बताया कि सर मेरी शुगर इतनी 100 पे आ गई है। तो वो उन्होंने क्या किया जी, इनको क्या करना चाहिए था वैसे आपके ख्याल में? वो डॉक्टर को ये करना चाहिए था कि इनकी जो मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन कम कर दें, इनकी जो टैबलेट ले रहे हैं उनको कम कर दें या छुड़वा दें, क्योंकि इनकी शुगर नॉर्मल आना शुरू हो गई। तो उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने ये किया ये कि उन्होंने पेशेंट को कहा जी आप रोटी दोबारा शुरू कर दें, आपकी तो शुगर नीचे आ गई है, आप 3 टाइम रोटी खाया करें, एक एक रोटी। तो इसने, पेशेंट ने मुझे नहीं बताया और दोबारा रोटी शुरू कर दी और शुगर फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो 1-2 हफ्ते फिर इस तरह गुजर गए। तो फिर मुझे समझ नहीं है कि इनकी दरमियान में बड़ी अच्छी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई थी, अब फिर ये ऊपर जा रही है। तो उनके साथ फिर बात हुई, मैंने उनसे पूछा भाई क्या चक्कर क्या है, क्या ये आपकी शुगर फिर कंट्रोल नहीं है? तो उन्होंने बताया जी डॉक्टर साहब मैं इस तरह वहाँ पे चला गया था, शुगर मेरी नीचे आ गई थी। तो जब मैं उधर हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया तो जो शुगर के वो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मेरी दवाइयाँ दोबारा शुरू करवा, सॉरी मेरी रोटी जो ना दोबारा शुरू करवा दी और अब मेरी शुगर ऊपर जा रही। तो अब मैंने उनको कहा भाई आपने मुझे तो बताते आपने क्या किया। तो खैर मैंने उनको कहा भाई देखें, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इंसुलिन लगाएं, ठीक है, और साथ दवाइयाँ भी खाएं, ठीक है।
तो मैंने उनको कहा, मैंने यार अब आपके पास ना दो ऑप्शन है, या तो आप दवाइयाँ भी खाएं और इंसुलिन भी लगाएं और रोटियां भी खाएं, ठीक है। अब वो 3 रोटी खा रहा है, 3 रोटी का मतलब ये है कि तकरीबन 30 चम्मच चीनी की वो डेली खा रहा है, तो शुगर कहाँ कंट्रोल होनी है, वो तो जानिए 200-250 की। तो खैर वो मैंने कहा या तो आप ये इंसुलिन हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है वो उसको फॉलो करें, या फिर जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, जो डाइट को आप कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें। तो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया, बगैर मेडिसिन के आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई थी, और आपकी डाइट के साथ आपने किया, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आपको दोनों रास्ते आपके पास हैं। तो फिर उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि मैं डाइट को ही फॉलो करूँगा इंशाल्लाह, और इसी के ऊपर ही चलूँगा। तो अब आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पास भी ये 2 रास्ते हैं, ठीक है। या तो मेडिसिन वाला है, टैबलेट हैं, इंजेक्शन है इंसुलिन के, वो लगाते रहें सारी ज़िंदगी और जो मर्ज़ी खाएं, या अपनी खुराक को बेहतर करें, चेंज करें, बेहतर करें। खुराक कम नहीं करनी होती, बहुत सारे पेशेंट ये डरते हैं कि शायद हमें खुराक कम कर देनी है, या कोई ऐसे सप्लीमेंट हमने लेना शुरू करना है, पता नहीं क्या करना है। नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं वही आपने लेनी है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप डाइट को करें और दवाइयों से जान छुड़वाएँ, ठीक है। तो फैसला आपके पास है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।